बच्चों नमस्कार। लग रहे होंगे बच्चों मस्त तैयारी में, प्लीज़ लगे रहो। भगवान से दुआ करता हूँ कि आप 100% सफल होंगे, सच में ही आप सफल होंगे। दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए कि आप के पास अभी सब कुछ है और जॉब की वैकेंसी भी काफ़ी सारी है प्यारे बच्चों। तो इसलिए प्लीज़ पूरे मन से, पूरी शक्ति से, ज़बरदस्त मेहनत से लग जाओ, 100% नंबर आएगा सच। बच्चों आपका स्वागत है टारगेट अश्वनी क्लासेज में। मैं अश्वनी भारद्वाज। बच्चों आपके लिए आज महत्वपूर्ण टॉपिक है मैथमेटिक्स का, चैप्टर दूसरा है आज हमारा। इसकी हम केवल 2 क्लास लेंगे, 2 क्लास में टोटल सारा का सारा कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे और 100 के 100% सभी लेवल के एग्ज़ाम में, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एग्ज़ाम में, सभी में ही 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है बच्चों। तो आज हमारा खास टॉपिक जो है इसमें रिकरिंग फ्रैक्शन का है, आवर्त भिन्न, बार 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 बार। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हैं वे सारे हमने इसमें इंक्लूड किए हैं और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत इसमें सब कुछ मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा रहा हूँ। बच्चों अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो 100% आज ही आपका ये क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको जीवन में इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना बेहतरीन तरीके से मैं इसे क्लियर किया है। तो चलो बच्चों चलते हैं अपनी नई क्लास की ओर पूरे मन से। बच्चों क्लास को खूब शेयर करिए, अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में जितने भी ग्रुप हैं बच्चों उन्हें भेजिए, उन्हें बताइए वीडियो की क्वालिटी, वीडियो के सब कुछ जो भी हमारी क्लास में है। बच्चों हम बहुत मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत करिए। ठीक है बच्चों चलते हैं। हमारा टॉपिक है रिकरिंग फ्रैक्शन, आवर्त भिन्न, जो बार बार डेसिमल में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है बच्चों, आवर्त दशमलव भिन्न। तो हम महत्वपूर्ण सवाल लेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं प्यारे बच्चों, जैसा हमारा 1/3 है तो इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों, जैसे ही आप 1 को डिवाइड करोगे 3 से तो ये पूरा पूरा कब तक कटेगा या नहीं कटेगा। हमने डेसिमल ले लिया 0, 3 तिया 9, 1 फिर बच गया, 1 से ही हमने शुरुआत की थी तो दशमलव लगी रहा 0, 3 तिया 9, 1 फिर बच गया। बार बार फिर तो ऐसा ही रिपीट होता रहेगा। इस रिपीटेशन को ही प्यारे बच्चों आवर्त कहते हैं, रिकरिंग बोलते हैं। फिर 0 लगाओ, कभी भी पूरा नहीं कटेगा। फिर 3 3 जा 9, 1 बच गया। तो बार बार ये 1 कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे बच्चों, हम इसे 1/3 को आप लिख सकते हो 0.333। ठीक है, शॉर्ट में 1/3 को आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों 0.3 बार। ठीक है, अर्थात जो बार बार आता है, काफ़ी जगह घेरने की बजाय हम उसके ऊपर एक रेखा खींच देते हैं जिसे हम बार बोलते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है एग्जाम में, ऐसा भी हो जाता है, इस बच्चों इस बात पर ध्यान देना, बार ये रेखा ना खींच के एक इस तरह से पॉइंट लगा देते हैं, ये भी बार को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ और बेहतर ढंग से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर, इनका जोड़ना, इनका घटाना, इनका गुणा करना, इनका स्क्वायर रूट लेना, इनका क्यूब रूट लेना, बच्चों में सारा टोटल का टोटल ये आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करूँगा। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ठीक है बच्चों, तो बहुत बेहतरीन एक से एक सवाल हैं। कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो आपने कभी सॉल्व ना किए हों और बहुत बेहतर शॉर्ट ट्रिक से मैं इन्हें समझाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो कुछ बातें हैं जो आप नोट करना चाहो प्लीज़ साथ के साथ नोट कर लो। ठीक है मेरे बच्चों, जैसा अगर हम ये क्या 0.444, ठीक है, तो हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.4 बार। ठीक है बच्चों, किसी का भी रिपीटेशन 3 बार ही लिखना चाहिए, 3 ही डॉट लगाएं, इससे हमें पता लग जाए अनंत बार। ठीक है बच्चों, 0.555 तो इसका अर्थ है 0.5 बार। ठीक है, अगर मैं आपको प्यारे बच्चों ये कहूँ 0.272727, ठीक है बच्चों, 27 बार बार आ रहा है, 27 27 27, तो मेरे बच्चों हम इसे लिख सकते हैं 0.27, दोनों के ऊपर बार, दोनों का रिपीटेशन हो रहा है। अगर मैं कहूँ 0.135 135 135
तो मेरे भाइयों यहाँ भी 0.135 की रिपीटेशन है, तीनों के ऊपर बारंबारता। तो हम बारंबारता को अगर सोल्व करना है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, सिंपल फ्रैक्शन में पी बाई 4 के रूप में चेंज करना है, तो प्यारे बच्चों हम ऐसा कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं आपको ये कहूँ 0.777, इसे ध्यान से देखिए मेरे भाइयों, 0.777, तो इसे आप ध्यान से देखिए, हम इसे लिख सकते हैं 0.7 बार। अगर हमें पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो 7 अपॉन, एक अंक के ऊपर बार है तो एक 9 का ही अपॉन में लिखें, 7/9। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों लिखा, हमने ऐसा क्यों लिखा बच्चों, हम इसे प्रूव कर सकते हैं। एक बार अगर आपने प्रूव करना सीख लिया, वैसे एग्जाम में प्रूव करना तो आता नहीं, लेकिन जिसे गहराई से इन टॉपिकों को सीखना है, तो या जिसे टीचिंग करानी है या किसी को समझना है ये ऐसा 9 ही अपॉन में क्यों आया, तो उसके लिए मेरे बच्चों मैं आपको बता दूं कैसे ये आता है। एक बार आप भी और को सिखाइए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हम इसकी कोई वैल्यू ले ले, x बराबर 0.777, आपने शायद कभी किसी टीचर ने आपको ऐसा ना बताया हो, तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आप प्लीज़ ध्यान दीजिए। ये कोई इक्वेशन मान लिया हमने x के इक्वल है, अगर हम दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा कर दें दोनों और मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 10x। 10 से इधर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7.777, इस तरह से। ठीक है बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हो? ठीक है, जैसे ही आप ये इन्हें दोनों को घटा दोगे, इन दोनों को, जैसे आपको पता है हमने 10 से इधर गुणा करी, 10 से इधर गुणा करोगे तो एक अंक इधर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम इन दोनों को घटा देंगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 माइनस। ठीक है बच्चों, तो 10 में से x गया तो हमारा बचेगा माइनस के 9x, और 0.777 ये कट जाएगा तो हमारा बचेगा माइनस का 7। आप देखिए, या ये टर्म ऊपर लिख लो, ये नीचे लिख लो, आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई 7/9। तो हमने ये प्रूव कर दिया, 7/9 हमारा ये बच्चों आ गया है। ठीक है, हम बहुत सारी चीज़ें आपको जो आपने कभी गहराई से इतना समझा भी नहीं होगा, हम सब कुछ क्लियर करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बहुत सारी कितना भी हो। चलो बच्चों, मैं आपको और कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लिया कोई ये है 0.232323, फटाफट हम इन्हें समझाने वाले हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.23 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 अंकों की बारंबारता हो रही है। अगर इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखोगे तो आप 23 लिखो, दोनों के ऊपर बार है तो प्यारे बच्चों 299 के लिखो, 99। 3 अंकों के बार है तो 3 नौनों के, 4 अंकों के बार है तो 4 नौनों के लिखे। ठीक है बच्चों, अगर कटता है तो काट दे, जैसे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 0.454545, तो प्यारे बच्चों हम इसे लिखेंगे 0.45, या तो 2 बिंदी सी लगाएं इस टाइप से, 2 डॉट लगाएं, या इन दोनों के ऊपर इस तरह से आप बार लगाएं। बिल्कुल हर चीज़ ऐसी क्लियर हो जाएगी कि आप जीवन में इस टॉपिक में फेल नहीं होंगे। सच में ही जितने भी मेरे टॉपिक है आप फेल नहीं होंगे अगर आप उसे मन से पढ़ रहे हो। तो हम इसे लिख सकते हैं 45/99। तो बच्चों अगर हम इसे बिल्कुल सिंपल करें तो हम जानते हैं इन दोनों 9 से कट जाने वाले हैं, इनका HCF 9 आएगा, तो 9 पंजे 45, 9 से इसे भी काट दे 11, तो 5/11। इसका सिंपल फॉर्म है 5/11। आप अगर डिवाइड करोगे 5 को 11 से तो आपकी यही फॉर्म आएगी 0.45 0.45 0.45, इस टाइप से। कुछ चीज़ें बच्चों हम और लेना चाह रहे हैं, जैसा हम क्या 0.1 या 0.279, इसी से ही आप काफ़ी कुछ समझ लोगे। तो प्यारे बच्चों हमारा 279 का रिपीटेशन हो गया, तो हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे 279 अपॉन, तीनों के ऊपर बारंबारता है तो 3 नौनों को आओगे। क्या बच्चे आप समझ रहे हो? 3 नौनों के, जितने अंकों के ऊपर रिपीटेशन है, रिकेयरिंग है, उतना ही 99 के अपॉन में आएंगे। तो प्यारे बच्चों आप इन्हें काट सकते हो, 9 से 9 × 30 = 27, 9 × 1 = 9, 9 से इसे काट लो 1 1 1,
तो हमारा आंसर ये आ गया 31/111। ठीक है, अब आप कुछ नए फॉर्म के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप उन्हें भी समझें। मेरे बच्चों, अगर हम आपको ये कहें, अगर हम आपको कंपाउंड रिकरिंग पढ़ाएं, कंपाउंड रिकरिंग फ्रैक्शन, कंपाउंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, जैसे मैं आपको ये कह रहा हूं 2737373, तो मेरे बच्चों आपने देखा होगा 2 का रिपीटेशन नहीं है, 73 का रिपीटेशन है। 2 एक बार ही है, 73 बार बार है। तो मेरे बच्चों 0.273 का रिपीटेशन, 73 के ऊपर बार लगाओगे, 2 के ऊपर बार नहीं लगाओगे, केवल 0.73 के ऊपर है। तो आप ध्यान दीजिए, केवल यहाँ बार है। तो अब हम इसे सिंपल फॉर्म में P/Q फॉर्म में कैसे लिखें? P/Q फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? तो मेरे बच्चों आप ये देखो, इसे ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम कैसे इसे P/Q फॉर्म में लिखें? अंश और हर में सरल करके एक बार आप पूरी संख्या लिख लो, 273 टोटल का टोटल एक बार 273 लिख लिया। और बच्चों इस बात पे ध्यान दो, जिसके ऊपर बार नहीं है वो 2 का है ना, 2 के ऊपर बार नहीं है, ये घटा दीजिए। जिसके ऊपर बारंबारता नहीं है, जिसकी रिकरिंग नहीं है, उसे लेस कर दीजिए। अब नेक्स्ट, अब हम नीचे क्या लिखेंगे अपॉन में? सबसे पहले जिसके ऊपर बारंबारता है उसके बदले में 9 के लिखें, 9। जिसके ऊपर बारंबारता है उसके बदले में 9 के लिखें, जिसके नहीं है उसके बदले में 0 लिखें। ठीक है मेरे बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब आप इसे और भी सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 273 में से 2 गए प्यारे बच्चों, 271 बचेगा बटे 990। इस तरह से हम 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे वीडियो में, लास्ट तक आप देखिए क्या क्या डेंजर बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरे बच्चों आप ध्यान दीजिए, एक से एक क्वेश्चन जितने अब तक बताइए बिल्कुल बेसिक क्लियर, बिल्कुल बेसिक है। अभी हम और एक से एक क्वेश्चन लेने वाले हैं, कुछ और 1-2 हम बेसिक ले ले, उसके बाद बेहतरीन क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जैसा मैं आपको ये कहूँ 3.78585 ये है बच्चों। ठीक है, तो क्या आप देख पा रहे हो केवल 8585 का रिपीटेशन है, तो हम इसे लिखेंगे 3.785 का रिपीटेशन। ओनली रिकरिंग हो रहा है 85 का, 85 बार बार आ रहा है। तो हम इसे सिंपल फॉर्म में कैसे लिखें प्यारे बच्चों? 3 प्लस लिखो, आप पहले पॉइंट के स्थान पर प्लस लिख लो। अब टोटल संख्या लिखो 785। ठीक है जी, और जिसके ऊपर बारंबारता नहीं है डेसिमल वाले पदों में, दशमलव वाले पदों से बाद में जिसके ऊपर बारंबारता नहीं है वो घटा दीजिए। जिसके ऊपर बारंबारता है उसके बदले के 9 के लिखें, जिसके नहीं है उसके बदले की 0 लिखें। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 प्लस, जैसे ही आप इसे 7 घटा लोगे तो आपका होगा 778। ठीक है बच्चों, हमने ठीक घटाया क्या? ठीक है जी, अपॉन 990। तो मेरे भाइयों आप ये भी जानते होंगे कि ये 2 से निश्चित रूप से कटेगा। क्या ये 9 से भी कटेगा या 3 से भी कटेगा? उसके लिए आप जोड़ कर देख ले। 7 और 7 14, 14 और 8 14 और 8 कितना हो गया बच्चों? 8 4 12। जी नहीं, ये बिल्कुल भी 3 से नहीं कटने वाला है, 2 से ज़रूर कटेगा। तो 2 से काट दीजिए ऊपर नीचे। तो 2 से जैसे काटोगे 2 3 6, 2 8 16, 2 9 18 अपॉन 2 से इसे काटोगे 2 चौका 8, 2 9 18, 2 पंजे 10। तो हमारा ये आएगा 3 प्लस 389 अपॉन 495। आप प्लस को अब हटा भी सकते हो, 3:389 अपॉन 495, 3 से ही 389 बटे 495। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, उसके बाद हम बढ़िया क्वेश्चन हम इसके प्रयोग पे चलेंगे। हम कहाँ कहाँ इनका प्रयोग करते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में आए, जितने भी तमाम क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए वे सारे मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, टोटल जितने भी एग्जाम में आए कुछ नहीं छूटेगा। मेरे भाइयों, छोटे भाइयों, आप ध्यान दीजिए सभी। अगर हम लिखें 1.2375 या केवल 7 7 ही लिख ले बच्चों, 7 7 7 इस टाइप से।
ठीक है जी। तो हम इसे p/q फॉर्म में कैसे लिखें, तो 1.23 केवल 7 का ही रिपीटेशन है, क्या आप देख पा रहे हो, केवल 7 ही बार बार आ रहा है। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 प्लस पॉइंट को बीच में आप प्लस डाल दें, ब्रेक कर दे, इसे तोड़ दे इस तरह से, और अब पहले पूरी संख्या लिखो, 237 लिख लिया, ठीक है जी। पूरी संख्या 237, जिसके ऊपर बार नहीं है बच्चों वे हमें लेस करने हैं, 23 हम घटा लेंगे, 23 हमने घटा लिया। पहले जिसके ऊपर बार है उसके बदले का 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले की 0 लिखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस, जैसे 237 में से 23 घटा लोगे, 7 में से 3 गए 4 बच गया, 3 में से 2 गए 1, ये बच गया हमारा 214, 214/900, ठीक है बच्चों। ये 2 से निश्चित रूप से कटेगा, 2 1 2 0, 2 7 14, ठीक है, अपॉन 2 से इसे भी काट दे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 450, तो हो जाएगा 1 सही 107/450, आंसर ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन ले रहे हैं, अब आप ध्यान दीजिए, इन सवालों को आप देखिए एक बार, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी जिससे हम आगे और भी क्लियर करेंगे सब कुछ। तो जैसे एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, मैं आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 0.4 बार प्लस 0.6 बार प्लस 0.7 बार प्लस 0.8 बार, चलो हमने ये भी ले लिया, हमें इसका टोटल सॉल्यूशन करना है। तो मैं आपको आम तरीके से नहीं, बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने वाला हूँ, आप गौर करें। अब 0.4 को ऐसे लिख सकते हो, 0.4444 इस टाइप से बार बार। 0.6 को आप ऐसे लिख सकते हो, 6 कुछ हम बड़े से लिखे जैसे आपको अच्छा बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट, 0.4444 इस टाइप से इन्फिनेटिव टाइम, 0.6666 इस टाइप से, 0.7777 इस टाइप से, 0.8888 इस टाइप से। अब हम ये देखेंगे केवल एक अंक के ऊपर ही बारंबारता है, तो हम एक अंक को ही ब्रैकेट में ले लेंगे, ब्रैकेट जो हमें बारंबारता को रिप्रेजेंट करता है, ये ब्रैकेट एक अंक के ऊपर ही बारंबारता है। बाकी को हम जोड़िए, ये हमारे लिए केवल एक कैरी का काम करेंगे, कितना हासिल लगा है हासिल का काम करेंगे, बाकी इन चीज़ों को बाद में छोड़ देंगे हम। तो हम ये देखेंगे, जैसे प्यारे बच्चों कहीं से भी जोड़ना शुरू कर ले, हमें तो केवल यहाँ से ये पता लगना चाहिए कितना हमारा कैरी आया, कितना हासिल आया। चलो आप चाहो तो इस लाइन से जोड़ना शुरू कर ले या इस लाइन से जोड़ना शुरू कर ले, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे 6 और 4 10, 7 और 8 15, 10 25 हासिल 2, यहाँ भी वही डिजिट है तो ये भी 25 होने वाले हैं, 6 और 4 10, 7 और 8 15, 15 10 25, 25 2 27, 27 ये आप अब छोड़ दीजिए, हमें पता लग गया 27 में हासिल हमारा 2 है, कैरी 2 है, हमें इस 2 की ज़रूरत थी बस। अब इन्हें भी जोड़िए, 4 6 10, 10 7 17, 17 8 25, 25 2 27, 27 का यहाँ लिखिए और 2 इधर लिखिए दशमलव, तो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 2.7, 7 के ऊपर बार लगा दीजिए, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इस तरह से इसे ऐड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार इस टाइप से आया है। ठीक है बच्चों, और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम ये कहें 3.78 बार प्लस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3.78 बार और 2.6 बार, ये क्वेश्चन है, मामूली सा क्वेश्चन है, हमें इसे ऐड करना है, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट करना, क्यूब रूट करना, मैं तमाम चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। एक बार अगर आप देखते रहे लास्ट तक, ये कहोगे कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ठीक है बच्चों, मैं इस तरह पढ़ा रहा हूँ, आप गौर करिए। तो आप वही काम करें, 3.787878 बारंबारता है, बार बार लिख लिया। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए 6, डिजिट के नीचे डिजिट, ये विशेष ध्यान रखना, डिजिट के नीचे डिजिट होना चाहिए बच्चों, जितनी बार चाहे आप लिख सकते हो, हमें ये प्लस करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें शुरू होती है, उन पर आप ध्यान दें। प्यारे बच्चों, यहाँ
यहाँ बारंबारता के 2 अंक है। कितने अंक है बच्चों? 2 डिजिट है। यहाँ बारंबारता का 1 अंक है। ठीक है बच्चों, इन दोनों का एलसीएम 2 कर 1 का एलसीएम ही लेना है। बारंबारता का एलसीएम 2 कर 1 का 2 ही आने वाला है, जो 2 से भी कट जाए 1 से भी। तो 2 अंकों पे आप ब्रैकेट लगाइए इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, 2 अंकों का दशमलव के बाद आप ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट का अर्थ है बारंबारता के ये डिजिट आने वाले हैं। इस टाइप से ये सवाल होगा। तो अब हम इधर से जोड़ना शुरू करेंगे, बाकी ये हमें समाप्त कर देंगे। केवल हमें यहाँ से कैरी चाहिए, हासिल चाहिए। तो हम कैसे कहीं से भी जोड़ना शुरू कर दें, यहाँ से जोड़ना या इस लाइन से या इस लाइन से, दूर से कोई ज़रूरत नहीं, केवल 1-2 डिजिट लेकर आप शुरू कर दें। जैसा 7 और 6 13 हासिल 1, 8 6 14 और 1 15 हासिल 1, 7 और 6 13, 13 और 1 14 हासिल 1। हमें पता लग गया, ये छोड़ दो बाकी सब, हमें केवल कैरी चाहिए था, हासिल चाहिए था। अब इन्हें जोड़ा, 8 और 6 14 और 1 हासिल का 15 हो गया, 7 और 6 13 और 1 हासिल का 14 हो गया, हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। तो हमारा आंसर आ गया 6.45। 45 के ऊपर बार लगा दीजिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, और भी देखते जाइए आप, एक से एक सवाल कैसे कैसे करेंगे और फिर फटाफट इनकी गुणा भाग कैसे होगी। प्यारे बच्चों दोबारा देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए। अगर हम आप ये को ये कहें 32.657 की बारंबारता माइनस 19.83 की बारंबारता। यहाँ केवल 8 की बारंबारता है और यहाँ 57 दोनों की है। ध्यान से सुने, हम इसे घटा रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं। लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। 32.6 5 7 की बारंबारता है, तो 5 7 बार बार लिखिए, 2-4 बार लिख के आप रुक जाइए। ठीक है, अब दशमलव के नीचे दशमलव जरूर आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डिजिट के नीचे डिजिट। 8 3 8 की बारंबारता है तो 8 बार बार लिख ले, 2-4 बार, इस टाइप से। अब हमें घटाना, बस केवल इस तरह का घटा बच गया बच्चों, जैसा आपने तीसरी चौथी पांचवी छठी क्लास में घटाया होगा। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, तमाम चीज़ें इसी पे ऐसे ही करनी। हमें कोई बटे 99 बटे 90 उस तरह से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा बेहतरीन, बिल्कुल ऐसा सिंपल घटा है जैसे आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में जोड़ाया घटाया होगा। ठीक है बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों थोड़ी सी बात ध्यान से सुने। यहाँ बिना दशमलव के कितने अंक हैं? बिना दशमलव के 2 अंक है। ये बिना दशमलव के 2 अंक हैं और यहाँ डेसिमल का बिना बारंबारता का 1 अंक है। यहाँ बिना बारंबारता के 2 अंक हैं और यहाँ 1 है। तो इनमें मैक्सिमम कौन सा है? इनका एलसीएम नहीं लेना, इनमें अधिकतम लेने। इनमें अधिकतम कौन से हैं? 1 ज़्यादा है या 2? तो 2 ज़्यादा, आप ये कहोगे 2 ज़्यादा है, तो 2 अंकों के बाद ब्रैकेट शुरू करें, 2 डिजिट के बाद ब्रैकेट शुरू करें। अब आप ब्रैकेट बंद कहाँ करोगे उसके बारे में सुन लो। यहाँ बारंबारता के 2 अंक हैं, बारंबारता के 2, यहाँ बारंबारता का 1 अंक है। तो बारंबारता वाले अंकों का आपको एलसीएम लेना है। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो 2 अंकों के बाद बंद करें। ये तरीका है, ये तरीका है बच्चों। बस ये ब्रैकेट लगाना सीख लीजिए, तमाम क्वेश्चन जोड़ घटा गुणा भाग सब हो जाएगा। अब हमें घटाना है बच्चों, इधर से थोड़ा घटाना शुरू कर दे, बाकी इन्हें अंकों को छोड़ देंगे जो हमारे एक्स्ट्रा हैं। चलो घटाते हैं। 15 में से 8 गए, 7 बच गए और यहाँ हमारे रह गए 6। 16 में से 8 गए, 8। इसका मतलब इधर से 1 हासिल इधर गया है। ठीक है, इन्हें तो छोड़ दो, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ 14, 14 में से 8 गए 6, क्योंकि 1 हासिल इधर गया था। 14, 14 में से 8 गए 6, तो बच्चे यहाँ 16, 16 में से 8 गए 8, इधर रह गया हमारे 14, 4, 4 में से 3 गया 1, यहाँ रह गया हमारे पूरा, यहाँ तो हासिल गया ही नहीं इधर, तो हमारे इधर से दाएं लेंगे 16, 16 में से 8 गए 8, तो प्यारे बच्चों यहाँ रह गया 1, 11, 11 में से 9 जाएंगे तो हमारा 2 बचेगा। यहाँ 2, 2 में से 1 गया 1। तो अब हम आंसर कैसे लिखे? बस यहाँ तक ही हम आंसर लिखना है, 12.8186। 12.8186, 86 के ऊपर बारंबारता लगा दीजिए। ये हमारा क्लियर कट आंसर है।
इस टाइप से कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। इतनी स्पीड से आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, फटाफट लिखना है और घटाना है बस। ना बटे 9 लिखना, ना बटे 99 लिखना, ना किसी का एलसीएम लेना, कुछ नहीं करना, मामूली सा जोड़ घटा करना बहुत बेहतरीन तरीका है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जोड़ घटा गुणा से संबंधित। आप ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप जो भी करना चाहें प्यारे बच्चों आप कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आया था 2018 में, आरआरबी में भी और एसएससी ने भी पूछा था, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। 0.34 पॉइंट, प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 0.3467 बारंबार था, प्लस 0.1333 बार, केवल 33 के ऊपर बारंबारता है, हमें इन्हें ऐड करना है। प्यारे बच्चों देखो, आप जादू की तरह हल कर सकते हो। 0.3467 की बारंबारता 676767 ऐसे लिखो, डेसिमल के नीचे डेसिमल, इसके नीचे लिखो 133333, इस तरह से 33, जितने चाहो उतने लिख लो। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं लिखने, 2-4 लिख के आप रुक जाएं। अब आप ये देखो, बिना बारंबारता के 2 अंक हैं, यहाँ भी बिना बारंबारता के 2 अंक हैं, तो 2 अंकों के बाद ब्रैकेट शुरू करें, खत्म कहाँ करेंगे वो सुन लो। यहाँ 2 अंकों के ऊपर बारंबारता है, यहाँ भी 2 अंकों के ऊपर बारंबारता है, इनका एलसीएम 2 ही आएगा। 2 अंकों के बाद बंद करें और फटाक से जोड़ दें। जोड़ना तो जोड़ दीजिए बच्चों, इधर से जोड़ना शुरू करें जिससे हमें कैरी वगैरह पता लग जाए, बाकी इन्हें छोड़ देंगे। जैसा 7 और 3 10 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 हासिल 1, तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, हमारा 1 आ गया। 7 और 3 10 और 1 11 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, अब कोई हासिल नहीं है, 3 और 1 4। तो मेरे बच्चों दशमलव लगाओ, तो हमारा आंसर आ गया 4801। ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में इसलिए इनका जो रिजल्ट आया उसके ऊपर बारंबारता जरूर लगाएं, तो हमारा आंसर आ गया 0.4801 का बारंबारता। ठीक है प्यारे बच्चों, और कुछ क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। एक बार क्वेश्चन ये आया था 0.4 बार, 0.4 बार का स्क्वायर रूट बताओ। स्क्वायर रूट, वर्गमूल ज्ञात करो, इसका हमें वर्गमूल सब बच्चे जानते हैं, सभी को मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, ध्यान दीजिए। तो 0.4 बार का हमें वर्गमूल लेना है, तो हमें क्या करना चाहिए, वर्गमूल तो है ही, 0.4 बार को फ्रैक्शन में लिख लो, 4/9, 4/9। तो मेरे बच्चों 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, हमारा आ गया 2/3, 2/3। अब यहाँ से आगे, अब एक बात ध्यान दे, आपका हो सकता है ये विकल्प ना मिले, क्योंकि बारंबारता को क्वेश्चन का जवाब मोस्टली बारंबारता में ही होता है। तो 2/3, या तो आप 2 को 3 से भाग दे लें, 2 को 3 से भाग दे लें, या तो आप इस तरह से डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 0.6 आता रहेगा। या आप एक और शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हो, हमें यूँ 9 बनाना जरूरी है, 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से ऊपर करेंगे, तो हमारा ऊपर हो गया 6 और नीचे हो गया 9। एक अंक 9 है, तो इसका मतलब एक अंकों के ऊपर बार लगेगा, 0.6 बार हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे मामले में हमें 999 999 बना लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। 4.6296, 4.6296 के ऊपर बारंबारता है, 296 के ऊपर बारंबारता है। प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में आया था, थोड़ा सा और क्लियर हम करते हैं। 296 तीनों के ऊपर बारंबारता है, इसका क्यूब रूट बताओ। क्यूब रूट अर्थात इसका घनमूल बताओ। ठीक है बच्चों, ये खतरनाक क्वेश्चन आया था, क्यूब रूट ज्ञात करिए। तो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं इसका क्यूब रूट। मेरे बच्चों आप ध्यान दीजिए, क्यूब रूट का ये साइन है। अच्छा जी, हम इसे लिखेंगे 4+। अब इसे आप ध्यान दें, इसे कैसे लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, तो हम पहले पूरी संख्या लिखेंगे 6296,
पूरी संख्या प्यारे बच्चों, और उसे घटाओगे जिसके ऊपर बार नहीं है। 6 के ऊपर बार नहीं है तो आप 6 को घटा दीजिए। बटे में हम क्या लिखेंगे, 3 अंकों के ऊपर बार है तो पहले 3 नौ के लिखें, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले की 0 लिखें। ये लाजवाब क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत से पढ़िए, ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं आपको पता होगा। 4 तो एज इट इज ही लिख ले फिलहाल, प्लस आप 62 96 में से 6 घटाओगे तो प्यारे बच्चों 6290 आएगा। 96 में से 6 घट के 90, और बटे ये हमारा 9990 आएगा। क्या आप जानते हो 0 से 0 कट गया प्यारे बच्चों, 0 से 0 कट गया। और आप इसे 37 से भी काट सकते हो, 37 से 17 बार कट जाएगा, 37 से 27 बार कट जाएगा। तो हमारा बस केवल ये बचा प्यारे बच्चों 4 प्लस ऊपर 17 और नीचे 27। हमने 37 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। तो प्यारे बच्चों घनमूल 27 चौका कितने होते हैं बच्चों, 108, 108 और 17 125 हो गया, ऊपर 125 अपॉन नीचे हो गया 27। तो मेरे बच्चों आप जानते हो 127 का घनमूल कितना होता है 5, और 27 का 125 का घनमूल 5 और 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है ना बच्चों। तो हमारा ये आ गया 1 सही 2/3, ये हमारा आ गया 1 सही 2/3। तो हम ऐसे लिखेंगे 1.6 बार, 1.6 बार इसे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, 1.6 बार इस क्वेश्चन का लाजवाब आंसर है। इसका क्यूब रूट हमारा आ गया 1.6 बार। ठीक है जी बच्चों, वीडियो में सारी चीज़ें बोली गई हैं, आप प्लीज़ ध्यान से आगे पीछे करके देखिए। बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं वीडियो छोड़ कर ना जाएं। आप प्लीज़ इन बातों को सुन लें, जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ जाता है तो बार बार रिपीट होता रहता है। क्षण क्षण के निचरली परीक्षाओं में, छोटी छोटी परीक्षाओं में ये सब आते रहते हैं। अभ्यास है तो होगा एग्जाम में, बिना अभ्यास एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सबसे मस्ट है, इसलिए करिए, समझिए। नेक्स्ट कुछ और हम लाजवाब क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। एक बार ये क्वेश्चन आया था, हमें रिप्रेजेंट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें रिप्रेजेंट करना है, अर्थात प्यारे बच्चों हमें घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, हमें घटते क्रम में लिखना है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं हमें अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखना है। एक सवाल ये आया था, डाटा क्या थे 0.9 स्क्वायर, 0.9 बार, 0.099 के ऊपर बार, इस टाइप से ये बच्चों थोड़े से हमारे डाटा आए थे। इन्हें हमें घटते क्रम में लिखना है, या कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ऐसा भी पूछ लेता है। तो बच्चों 0.9 हम इन सब की वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आप ध्यान दें। 0.9 तो 0.9 ही होता है। आपको इसे पैसे जितनी जीरो चाहे अब बाद में लगा सकते हैं जीरो, लेकिन अगर पैसे में बोलना हो तो आप इसे 90 पैसे बोल सकते हो। 0.9 स्क्वायर का मतलब 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, 9 की 9 में गुणा करोगे 81 हो गया, और 2 अंकों पर लेकिन अब दशमलव लगेगा तो इसकी वैल्यू होगी हमारी 81 पैसे, इसकी वैल्यू है 90 पैसे। ठीक है, 0.9 का स्क्वायर आप समझ गए होंगे, 9 9 81, 2 अंकों पर दशमलव। 0.9 बार का मतलब है बच्चों, 0.9 बार का मतलब 9/9। अगर हमें बारंबारता हटाना हो, रिकैरिंग हटाना हो, तो आप बटे में 9 लिखोगे तो 9 से 9 कट गया प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू आ गई 1 रुपया। ये 1 रुपया है, ये 81 पैसे हैं, 90 पैसे हैं। 0.9 बार को जैसा आप लिखोगे तो आप सबसे पहले प्लीज़ आप ध्यान दीजिए 0.9 बार को कैसे लिखोगे। तो 0.9 बार को लिखने के लिए सबसे पहले आप पूरी संख्या लिखिए, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटाइए, जिसके ऊपर बार है उसके बदले का 9 कर, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदले की 0। तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू आ गई, ऊपर 9 में से 0 गए 9 ही बचा, 9/90, अर्थात 1/10,
1/10 को जैसे ही आप लिखोगे तो इसकी वैल्यू आओगी 0.1 या 0.10 आप इसे बोल सकते हो। वे 10 पैसे, 1 रुपया 81 पैसे 90 पैसे। तो अब आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाइयों, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी वैल्यू हम पहले लिखेंगे 1, लेकिन ये आई कहाँ से, 0.9 बार से, तो हम ये पहले लिखेंगे 0.9 बार लार्जेस्ट वैल्यू है। इसके बाद 0.9 बार के बाद हम यही लिखना चाहेंगे 0.90 अर्थात 0.9, ठीक है। इसके बाद हम ये लिखेंगे अर्थात 0.9 स्क्वायर, और सबसे छोटा प्यारे बच्चों हमारा ये है 0.09 बार। तो ये हमने डिसेंडिंग में लिख लिया, ये हमारा सबसे बड़ा है और ये हमारा सबसे छोटा टर्म है, ठीक है बच्चों। कुछ और सवाल लेते हैं, ध्यान दीजिए प्लीज़, संख्याओं को अच्छी तरह आप देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, गौर करिए। नेक्स्ट, एक बार ये क्वेश्चन आता प्यारे बच्चों 1.2 बार मल्टीप्लाई 0.03 बार, इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई करनी है मेरे बच्चों। बेहतरीन क्वेश्चन है, कॉपी पेंसिल निकाल लो, फटाफट करो। इन दोनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है प्यारे बच्चों, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो प्लीज़, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी यार। देखिए हम इसे लिख सकते हैं 1 + 2/9, क्या आप समझे? 1 दशमलव के बदले में प्लस लिख दिया, 2 के ऊपर बार है तो बार के बदले में /9 लिखा, गुणा। यहाँ हमने लिखेंगे दोनों के ऊपर बार है, 3/99 लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि दोनों अंकों के ऊपर बार है, 0 3 तो जो का तो /99। हम इसे लिखेंगे 9 × 9 और 2 11, 11/9 लिखेंगे मेरे बच्चों इसे, 9 × 9 और 2 11, और यहाँ हमारा 3/99 है ही। तो प्यारे बच्चों क्या हम 11 से काट सकते हैं? बिल्कुल, 11 9 99, 3 से हम 9 भी काट सकते हैं, 3 3 9, तो ऊपर हमारी वैल्यू 1 आ गई और नीचे हमारी वैल्यू 27 आ गई, नीचे हमारी वैल्यू 27। तो क्या आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो सकता है ये आंसर विकल्प में ना मिले, वैसे तो ये आंसर सही है लेकिन विकल्प में ना मिले, तो प्यारे बच्चों इसके लिए हमें या तो 1 को भाग दे दो। देखो अगर हम 1 को भाग दें 27 से तो हमारा बिल्कुल सेम रिकरिंग में ही आ जाएगा, हमने लगाया 0.0, 10 में पढ़ा नहीं पढ़ा जाएगा 27 का, इसलिए 1 0 और लगाए 100, तो 27 का पढ़ा पढ़ेंगे, 27 × 81 होते हैं प्यारे बच्चों, हमारा बच गया 19। क्या आप ठीक समझ रहे हो? 19 दशमलव लगी रहा, 0 लगाओगे। अच्छा अगर हम यहाँ 8 मारने चलावें, 9 तो चले नहीं, 8 मारनी अगर हम यहाँ चलावें 8, तो 8 सते 56 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए मारनी 8 नहीं चले, 7 चलाइए। 7 सते 49, 4 बच गए, 7 दूनी 14 और 4 18, तो हमारा 189 हो गया है, 189 हो गया है। हमने 7 से गुणा करी प्यारे बच्चों यहाँ 7 से, तो हमारा कितना बच गया? 1, और 1 से ही हमने शुरुआत की थी, 1 से ही भाग देना हमने शुरुआत करी थी, फिर हमारा 1 आ गया, तो इसका मतलब इसका रिकरिंग लिखेंगे हम, हमारा आंसर आ गया 0.037 बार, ये आएगा 0.037 बार, तीनों के ऊपर बारंबार था, ये हमारा आंसर है। बिल्कुल भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, तमाम क्वेश्चन आप कर लोगे प्यारे बच्चों। और कुछ क्वेश्चन लिखिए, ध्यान दीजिए, बहुत बार तो इतने सिंपल भी आ जा, 0.477777 ... को P/Q फॉर्म में लिखकर Q - P का मान बताएं, इस तरह से। बेहतरीन क्वेश्चन बना के दे रखा था एग्जाम में, तो आप इसे छोड़ोगे ही नहीं, मैं आपको इतना सब कुछ बता दिया है, आप गौर करें। इसका अर्थ है 0.47 का रिपीटेशन हो रहा है, 7 का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे पूरा 47 लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटाओ 4 का, जिसके ऊपर बार है उसके बदले का 9, जिसके नहीं है उसके बदले की 0, तो प्यारे बच्चों हमारा कितना आ गया? 43, 43/90। अब हमारा एक कटने वाला तो है नहीं किसी भी संख्या से, अब हमारा एक कटने वाला तो है नहीं, तो यही P/Q फॉर्म होगी प्यारे बच्चों। तो हमें Q में से P घटाना है, अर्थात 90 में से 43 घटाना है, तो प्यारे बच्चों हमारा कितना बचेगा? 7 47। तो हमारे Q - P की जो वैल्यू आएगी 47 आंसर, इस टाइप से।
ऐसा पूछा था। एक और मैं इसी टाइप से एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में पूछा गया था हमारा वो क्वेश्चन 5.76 बार, 5.76 बार, दोनों के ऊपर बार है। हमें डिवाइड करना था, हमें प्यारे बच्चों डिवाइड करना था, सॉरी हमें माइनस ही करना था इस क्वेश्चन में। कंपटीशन का जो क्वेश्चन था ये आया था 2.3 बार, ये सवाल था। मुझे तो लगता नहीं इतना समझाने के बाद आप इसे ना कर पाओ, फिर भी मेरा काम है कि इन सबको बिल्कुल क्लियर करूं। 0.767676 आप ऐसे लिखें, अंकों के ऊपर अंक, दशमलव के नीचे 0.3 की बारंबारता, अंकों के नीचे अंक लिखें, आगे पीछे होते ही उत्तर गलत आने के चांस हैं। मात्र घटाना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले ब्रैकेट लगाइए, 2 अंकों के ऊपर ब्रैकेट है, यहाँ 1 अंकों के है तो 2 अंकों के ऊपर ये ब्रैकेट लगेगा इस टाइप से। यहाँ 2 अंकों के हैं, यहाँ बिना दशमलव का कोई भी नहीं है, बिना बारंबारता का दशमलव के बाद कोई भी नहीं है, तो इसलिए छोड़ना भी नहीं। अब घटा दीजिए, इधर से घटाना शुरू करें। 6 में से 3 गए 3, 7 में से 3 गए 4, इन्हें छोड़ दीजिए, कोई हासिल नहीं। 6 में से 3 गए 3, 4, 5 में से 2 गए 3, तो हमारा आंसर आ गया 3.43। जो ब्रैकेट जो कोष्टक में है उसके ऊपर ब्रैकेट लगा दीजिए, आंसर। ये तो बड़ा मामूली क्वेश्चन आया था एग्जाम में, इतने मामूली भी आ जाते हैं भाई। एक और बेहतरीन क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लाजवाब क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था 0.57 बार अपॉन 0.43 बार की वैल्यू बताइए। डिवाइड करना है प्यारे बच्चों, हमें भाग करना है। लास्ट मतलब लाजवाब क्वेश्चन है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? पहले पूरा 57 लिखे, 57 पूरा 57 लिखे, जिसके ऊपर बार नहीं है वो घटा दीजिए 5, जिसके ऊपर बारंबारता है उसके बदले का 9 लिखे, जिसके नहीं है उसके बदले की 0 लिखे, अपॉन यहाँ भी पहले पूरी संख्या लिखे 43 43, जिसके ऊपर बारंबारता नहीं है वो घटाइए। अब जिसके ऊपर बारंबारता उसके बदले का 9 लिखे, जिसके नहीं है उसके बदले की 0 लिखे। बहुत सरल तरीके से मैं इसे बता रहा हूँ। अब जो दूसरे और चौथे स्थान पर होता है, अगर इक्वल है तो वे कट जाते हैं। 57 में से 5 गए, हमारा क्या बचा बच्चों? 52, और 43 में से 4 गए प्यारे बच्चों, हमारा बचा 39। 52/39 13 से कट जाएंगे, 13 चौका 52, 13 × 39। ठीक है बच्चों, 4 को जैसे 3 से भाग दोगे 1 सही 1/3 आएगा। अगर आप इसमें 3 की गुणा यहाँ कर लो, 3 की गुणा यहाँ कर लो, तो ये हमारा हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। अर्थात हम इसे ऐसे लिख पाएंगे 1.3 बार। ये आंसर है। आप इन क्वेश्चनों को बार बार करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन होते हैं जितने मैं आपको करा रहा हूँ। बार बार इस टाइप के क्वेश्चन मैं स्क्वायर रूट का भी किया, क्यूब रूट का भी किया, डिवाइड का भी किया, मल्टीप्लाई का भी किया, जोड़ का भी, घटा का भी, तो तमाम चीज़ें मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप एक और लिखें। एक और लाजवाब क्वेश्चन ये आया था प्यारे बच्चों, 0.84181 के ऊपर बारंबारता। ठीक है बच्चों, 81 के ऊपर बारंबारता है। इसको P/Q फॉर्म में लिखें। P/Q रूप में लिखकर Q - P ज्ञात करें। ये क्वेश्चन था। तो मेरे भाइयों कैसे लिखेंगे आप समझ गए होंगे। पहले पूरी संख्या लिखे 84 181, इसमें से वो घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है 841 आपको घटाना पड़ेगा। अब जिसके ऊपर बार है उसके बदले के आप 9 के लिखोगे, जिसके नहीं है उसके बदले की आप 0 लगाओगे। तीनों के ऊपर नहीं है, इसका अर्थ है 3 0 आप लगाओगे। ठीक है जी। अब आप घटा के लिखिए, हमारा क्या बचेगा। 1 में से 1 गया, अब की 0 आ गई। 8 में से 4 गई, 4 आ गया प्यारे बच्चों। 11 में से 8 गए 3, ठीक है, यहाँ 3 83 इस तरह से, अपॉन 99000। ठीक है जी, ये हमारा बच गया है। अब हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो 0 से 0 तो कट ही जाएगी प्यारे बच्चों। क्या आप ये देख रहे हो ऊपर
3 से या 9 से कट जाएगा। अगर इनका जोड़ ऊपर 9 से कटता है तो नीचे भी कट जाएगा। 8 और 6 14 और 4 18, बिल्कुल 9 से कटता है बच्चों, या 9 से है 2 से भी कटेगा, 18 से भी आप काट सकते हो। चलो पहले 9 से ही काटते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे हम ऊपर 9 से काटेंगे, 9 9 81 बचेगा हमारा, 2 23 हो जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है बच्चों, हमारा 5 9 6 54, ऊपर हो गया 926। 9 से हम नीचे काट रहे हैं, 9 से काटेंगे 11, ये आएगा। अब प्यारे बच्चों आप इसे 2 से काट दीजिए। 2 से जैसे आप काटोगे, 2 चौक 8, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 2 से ही आप इसे काटोगे, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हमें इसे और ज़्यादा नहीं काट सकते और कटना बंद हो गया। तो हमारा ये P है और ये हमारा Q आया। P और Q आया, हमें P और Q के बीच डिफरेंस निकालना है, Q माइनस P निकालना है। तो आपको घटा देना है। ऐसे मामले में 550 में से घटा दो 463, तो 10 में से 3 गए 7, इधर हो गया आपके 14, 14 में से आपके 6 जाएंगे, 8 बचेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमारा आंसर आएगा 87। तो ये लाजवाब क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, जिसके थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हो उस क्वेश्चन के द्वारा। तो प्यारे बच्चों आप गौर करिए। अगर क्वेश्चन ये आता है 2.753 बार प्लस 6.8289 बार, ये वाला क्वेश्चन अगर हमें जोड़ना है तो एक बार और मैं आपको ये जोड़ और घटा सिखाना चाहता हूँ। तो आप गौर करें, हमें कैसे लिखने हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा जोड़ लेता है। 3 की बारंबारता है, 3 को बार बार हमने लिख लिया, 753 बार बार। एक बार आपके पास फिर मौका है तो हम इन्हें बिल्कुल ऐसे लिख लेंगे जैसे हमें जोड़ना ऊपर नीचे है। 8 की बारंबारता नहीं है, बाकी 289 की है, तो हम लिखेंगे 289 इस टाइप से, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। अब हमें केवल उसी तरह जोड़ना है जैसे आप 1st स्टैंडर्ड में या 2nd स्टैंडर्ड में जोड़ते थे। जोड़ने से पहले आपको ब्रैकेट डिसाइड कर लेना चाहिए कहाँ ब्रैकेट लगेगा। तो यहाँ बिना बारंबारता के 2 अंक हैं और यहाँ बिना बारंबारता का 1 अंक है। तो 2 और 1 में जो ज़्यादा है उसके बाद शुरू करें, 2 अंकों के बाद। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इनमें 2 ज़्यादा है, तो 2 अंक दशमलव के 2 अंकों के बाद ब्रैकेट शुरू करें। ये हमने शुरू कर दिया। अब हम ब्रैकेट बंद कहाँ करना है बच्चों, यहाँ बारंबारता का 1 अंक है और यहाँ बारंबारता के 3 अंक है। 1 और 3 का जो एलसीएम लेंगे हम, अगर यहाँ 2 और यहाँ 3 होता तो इनका एलसीएम 6 आता, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 1 और 3 है। 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो 3 अंकों के बाद ब्रैकेट बंद करें। अब आप जोड़ दीजिए, 9 और 3 12 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 हासिल 1 हमारा है, बाकी इन्हें छोड़ दीजिए। 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6 हो गया। 9 और 3 12 प्यारे बच्चों हासिल 1, 8 3 11 और 1 12 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, कोई हासिल नहीं, 8 7 15 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9। तो अब आपको आंसर लिखना है, बस ये आंसर लिख दो ब्रैकेट तक 9.58, और जो ब्रैकेट में है उनके ऊपर आपको बारंबारता लगानी है, रिकरिंग लगानी है। ये हमारा आंसर इस टाइप से आ गया है। ये हमारा आंसर इस टाइप का आ गया है प्यारे बच्चों। संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी संख्या हो, हम तमाम सब इनको इस टाइप से लिख सकते हैं, आरोही क्रम हो या अवरोही क्रम हो, इन सब को। ठीक है बच्चों, मेरा पूरे सिलेबस में लास्ट तक, जब का आपका एग्ज़ाम हो, जब तक आपकी नौकरी ना लगे, मेरा जब तक आपकी जॉब ना लगे, यही प्रयास रहेगा कि मैं आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाता चला जाऊं। हर सब्जेक्ट का मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। 1-2 दिन में हमारी हिंदी की भी क्लास आने वाली है। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, लगे रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक तो कम से कम करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। बच्चों जय हिंद, नमस्कार।